राधा स्वामी। आज थोड़ा गला भी खराब है, कान भी बंद है, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा। संसार में सबसे पुराना धर्म क्या है? संसार में वो है सनातन। वो है सनातन। सनातन में सबसे पहले हमारे देश में क्या सभी मानते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को पैदा करने वाले ने पहले इंसान को अपने ख्याल से पैदा किया। ऐसा कहा गया है। कहा नहीं गया बल्कि लिखा गया है। अंग्रेज कहते हैं आदम को पैदा किया भगवान ने और उसको एक बाग में ठहरा दिया कि तुम यहाँ ठहरो, जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बढ़िया बाग था। फिर उसने अकेलापन महसूस किया। उसने भगवान को कहा महाराज मैं अकेला रहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो फिर अंजीर में लिखा है, उनकी बाइबल में लिखा है कि भगवान ने कहा जहाँ से एक पसली निकाली और उसकी औरत बना दी और उसका नाम रखा वो मैन। वो मीन कहते प्यार करना, मैन के साथ प्यार करने वाली औरत बना दी। और वो वहाँ रहने लगे और उनको एक आदेश दिया कि ये फल नहीं खाना, आपने ये फल नहीं खाना। ये वहाँ की कहानी है। लेकिन शैतान जो था, शैतान दुनिया में शैतान है, कभी आदमी को सुख का जीवन जीने नहीं देता। वो सांप की शक्ल से अंदर चला गया और उसने उनको कहा, हवा को कहा, जो उसकी पत्नी थी ईव, उसको ईव कहते हैं, कि देखो भगवान ने तुम्हारे साथ कितना धोखा किया, सारे फल खा लो लेकिन ये सबसे बढ़िया फल है, ये क्यों नहीं मना किया उसने? तुम ये खाओ, ये बहुत अच्छा है। जैसे उसने खाया भगवान आ गया और उनको कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते, मातलोक में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके खाओगे, नहीं तो बैठ के रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा ईसाई ने लिखा है। हमारे भारत में कहते सबसे पहले भगवान ने मनु को पैदा किया, मनु से उसकी पत्नी को पैदा किया और फिर हमारे संसार में ये संसार, मतलब कहने का ये है कि संसार पैदा किससे हुआ? ख्याल से, वासना से, इच्छा से। भगवान ने इच्छा की और इंसान पैदा किया, इंसान ने इच्छा की तो औरत पैदा हो गई। ये संसार का सिलसिला चल पड़ा। तो बेसिकली जो हमारी जिंदगी है वो किस चीज़ पर निर्भर है? ख्याल पर। ख्याल करोगे उसके मुताबिक आपकी दौड़ लग जाएगी। इसको कबीर साहब ने वासना कहा है। कबीर साहब कहते हैं हमें दुनिया में लाने वाला कौन है? वासना, इच्छा, और कोई नहीं हमें ला सकता। और जहाँ से वापस कैसे जाना? वासना से नहीं जाएंगे, यहाँ से हम शब्द के साथ जाएंगे। ये कबीर ने कहा। वो शब्द क्या है? वो हमारे अंदर है, ये उन्होंने कहा। अब इसी चीज़ को लेकर जो हमारे ऋषि थे उन्होंने एक बात कही, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे ऋषियों का सबसे प्राचीन शब्द है, सबसे प्राचीन, कि ऐ इंसान अगर तू दुनिया में सुखी रहना चाहता है तो ये चार गुरु हैं, चार। और ऐसा ही गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। लेकिन दुनिया इनको समझती नहीं है। ना समझने के कारण हम दुखी हैं संसार में। अब गुरु का मतलब क्या है? गुरु, गु में अंधेरा, रू में रोशनी। जो अंधेरे को रोशनी में बदल दे उसका नाम गुरु है। हम चिंता में हैं, गुरु के पास गए, उन्होंने चिंता दूर कर दी, तुम सुखी हो गए। यही है ना, और तो कुछ नहीं। गुरु और कुछ नहीं करता, वो तुम्हारे ख्याल को बदलता है। बाबा फकीर जी ने इन तीनों गुरुओं का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। वो कहते हैं गुरु जो ब्रह्मा है उसकी ताकत क्या है? ये तीन शक्तियाँ हैं। अंग्रेजी में मैं उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता हूँ। इलेक्ट्रॉन पैदा करने वाली, प्रोटॉन इसको परवरिश करने वाली और न्यूट्रॉन इसको ख़त्म करने वाली। हमारे ऋषियों ने उनके नाम रख दिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है,
विष्णु पालना करता है और शिव उसका श्रृंगार करता है, ये यही है। और चौथा है परब्रह्म। परब्रह्म क्या है? प्रकाश। जब तक हम अपने अंदर प्रकाश में नहीं जाएंगे हमें ज्ञान नहीं होगा। और प्रकाश का रास्ता गुरु बताता है कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कौन सा शब्द का सिमरन करना है, कहाँ ध्यान करना है, क्यों ध्यान करना है, वो गुरु बताता है। अब पहली बात यह है कि गुरु ब्रह्मा क्या है। बाबा फकीर ने कहा कि सबसे पहला संसार में सुखी रहने का जो ढंग है वो ये है कि औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा किया जाए। वो हमारे देश में नहीं है, पहले होता था, होगा कभी कभी। एक ज़माना था जब गुरु की आज्ञा के बगैर पति पत्नी के पास नहीं जाता था, मुहूर्त निकाले जाते थे, गर्भाधान निकलता था ना कि आज आपने अपनी पत्नी के पास जाना है, उससे पहले नहीं जाना। आज ग्रह बहुत अच्छा है, आपके औलाद बहुत अच्छी पैदा होगी, ये लिखा है शास्त्रों में। और फिर पालन पोषण कौन करना है? हमारा पालन पोषण कौन करता है? ब्रह्म विष्णु। बाबा फकीर ने ये साबित कर दिया कि ब्रह्मा का स्थूल रूप हमारे अंदर हमारी शक्ति है, हमारे अंदर हमारी शक्ति है। और विष्णु रूप भी हमारे अंदर है, वो हमारी नाभि में रहता है, वो हमारी पालन पोषण करता है। अब अगर ये दोनों चीज़ें गलत हो जाएं, दोनों चीज़ें गलत हो जाएं, हम संसार में सुखी नहीं रह सकते। नंबर 1, पहली शक्ति का अगर दुरुपयोग किया गया, जरूरत से ज़्यादा उसका प्रयोग किया गया, तो इंसान की सेहत खराब हो जाएगी और औलाद भी कमज़ोर पैदा होगी। इसलिए हमारी संस्कृति में 4 वर्ण बनाए गए हैं। 4। पहला ब्रह्मचर्य, 25 साल तक पढ़ो, आश्रम में रहो, पढ़ो, जिंदगी में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपनी सेहत को, अपने मनोबल को तरक्की करो, मजबूत करो। और 25 से 50 में आओ, आप गृहस्थ में आ जाओ और गृहस्थ में अच्छे औलाद पैदा करो, नेक औलाद पैदा करो, आज्ञाकारी औलाद पैदा करो। आज देखो तो मेरे देश का क्या हाल है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए। बेशक हजारों लाखों गुरु हैं हमारे देश में, लेकिन किसी को ये ज्ञान नहीं है कि हम नौजवानों को, हम अपने देश के रहने वालों को असली शिक्षा क्या दें। सब डंडा लेकर गुरु भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, भगवान किसी को मिला ही नहीं आज तक। बाबा फकीर ने डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ मैं जब जाता हूँ मैं ही नहीं रहता, तो मैं क्या कहूँ कि वो क्या है? वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। गुरु नानक साहब ने उसको अकाल पुरुष कह दिया। हमारे संस्कृत हिंदू, ये जो हमारा सनातन धर्म, इसमें उसको कह दिया, उसका नाम रख दिया कि परम तत्व है, वो परम तत्व है। किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको कुछ नाम दे दिया, उसका नाम तो कोई है ही नहीं। वो तो एक हस्ती है, वो तो एक ताकत है। मेरे ख्याल से वो एक शक्ति का, चैतन्य शक्ति का सागर है। हमारी चेतन शक्ति जब हम अभ्यास करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं, वो हमारी चेतन शक्ति उसमें विलय हो जाती है और मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ तक जाता कौन है? कोई नहीं जाता, सब दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। हमें विश्वास ही नहीं आता कि हमें भगवान ने सब कुछ पहले ही दिया हुआ है। ये निश्चित है, हर इंसान की किस्मत के बारे में लिख दिया है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं आता, हम उस पर विश्वास करते ही नहीं हैं, और विश्वास का ही कारण, हम विश्वास की कमी के कारण हम दुखी हैं। एक बात। दूसरा है विष्णु। विष्णु कहाँ रहता है? बाबा फकीर ने कहा वो पेट में रहता है, यहाँ नाभि में। पाचन शक्ति, वो पाचन शक्ति है। तुम जित मर्जी विष्णु की पूजा करो, जिस मर्जी मंदिर में जाओ, जितना मर्जी कुछ करो, लेकिन जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं है,
तुम पूजा नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? वो पाचन शक्ति है। जिसका पाचन शक्ति ठीक नहीं है वो 1000 बीमारियों का घर बन जाएगा। इसलिए बाबा फकीर ने कहा कि उतना खाओ जितना पचा सकते हैं। जिंदगी में ऐसे मत रहो कि मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं ना। डोंट लिव टू ईट बट ईट टू लिव। केवल उतना खाओ जिससे जीवन चलता रहे, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ताकि ये हमारा विष्णु ठीक रहे। हमें घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, इसका ख्याल रखो, ये तुम्हारे अपने अंदर है। और शिव कहाँ है? वो हमारे हृदय में है। आपका हृदय, एक तो ये हृदय है, एक सूक्ष्म हृदय यहाँ है जो लोग नहीं बताते। यहाँ निर्णय होता है क्या करना है क्या नहीं करना। जो अच्छी चीज़ है तुम स्वीकार करते हो, जो बुरी चीज़ है उसको आप छोड़ देते हो। और दूसरा ये है जो भोग कर लिया उसको फिर दोबारा आदमी करना नहीं चाहता, पीछे हट जाता है। जैसे तुम गुड़ बहुत खाया फिर नमकीन खाने को दिल करता है, नमकीन बहुत खाया तो गुड़ खाने को दिल करता कि नहीं करता? ऐसी हमारी जिंदगी है कि जिंदगी में, संसार में सबसे पहले जितना तुम कर्म कर सकते हो करो। पहले दुनिया में सुखी रहो। जिसकी दुनिया नहीं बनी उसका दीन नहीं बन सकता। ये बाबा फकीर जी महाराज ने डिक्लेयर किया, पहले दुनिया में तरक्की करो। दुनिया में तरक्की करके जब तुम थक जाओ फिर इस तरफ आओ। जिसने दुनिया नहीं बनाई वो दीन को क्या बनाएगा? दुनिया तो देखा है, थोड़ी सी तकलीफ हुई चलो साधु बन जाओ। कोई घर में झगड़ा हो गया साधु। हमारे देश में तो साधुओं का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते जो एक गृहस्थी कर सकता है। कि गृहस्थी ने दुनिया को देखा, दुनिया को भोगा, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। मुझे कई सन्यासी मिले, मैं सन्यासियों को भी मिला। उनको मैंने पूछा, सन्यासी को पूछा, काफ़ी उम्र उसकी, मैं क्या बाबा एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना कि जब तुम नवविवाहित औरत और पति को देखते हो तुम्हारे मन की हालत क्या होती है? उसको मैंने पूछा तुम्हारे मन की हालत क्या होती है? कहता बाबूजी पश्चाताप होता है कि मैंने गलती की, लेकिन मैं फंस गया। अब मैं गुरु इसमें फंस गया। गुरु ने बना दिया सन्यासी, जो खुद अधूरा तुम्हें भी अधूरा रखा। मैं ऐसे सन्यासियों से मिला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए पहले संसार में खूब तरक्की करो, थक जाओ। बाबा फकीर ने तो जहाँ तक कह दिया तुम दिन को बहुत डट के काम करते हो, क्या चाहते हो? फिर क्या चाहते हो? सोना चाहते हो। तुम बच्चा के तुम्हें तंग कर, तुम कहोगे बच्चा मैंने आराम कर दे, सोन दे। आप मेरी बात समझ गए? तो अंतिम हमारा क्या है कि जिंदगी में जहाँ तक पहुँच सको शांति से मत बैठो, काम करो काम करो काम करो भाई। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है, जो भी काम तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको करो, और उसको कुदरत का समझ के करो। उसको अपना स्वार्थ ना बनाओ कि मेरा काम है, नहीं, मालिक का काम है। तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी, तुम्हें बहुत तस्कीन मिलेगी, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, तुम्हें नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर अपना समझ के करोगे तो फिर बेचैनी आ जाती। क्या कहा मैंने? काम करो, जितना तरक्की कर सकते करो। मैंने किया नहीं, 18 साल की उम्र से बाबा फकीर ने ज्ञान दे दिया, बस डटे रहे, किताबों को अपना भगवान मान लिया, कोई क्लास नहीं छोड़ी, कोई कभी फेल नहीं हुआ। मैं किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ जिंदगी की। क्या कहूँ मैं? तो इसलिए क्या करना, ब्रह्मा की शक्ति का सदुपयोग करते हुए शिव की पूजा, विष्णु की पूजा करनी है, अपने परिवार को पालना है, अपने शरीर को पालना है और अपने रिश्तेदारों को पालना है। हम तो संतों को पैसा देते हैं, वो तो कहते हैं आ जाओ देव देव देव, वो नहीं आपके काम आएगा। हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी, किसी जरूरतमंद की सेवा करो,
किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, वो तुम्हें शीश देगा। क्या कहा मैंने? बड़े बड़े संत तुम्हें शीश नहीं देते, वो नहीं करेंगे कि बाप ठीक है रख दे भाई, इधर रख दे, इधर रख दे। ठीक कहा। मैं प्रैक्टिकल जिंदगी की कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। फिर शिव क्या है? जिस इंसान को ये विश्वास नहीं हुआ कि मैंने एक दिन चले जाना है, ये सबसे बड़ा विश्वास है। मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मैंने एक दिन जाना है, इसलिए क्योंकि मैंने चले जाना है, जितना मैं काम कर सकूं, जितना मेरी हिम्मत है वो मैं करके जाऊंगा। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मैंने एक दिन जाना है, वो कभी गलती नहीं करेगा, वो कभी डरेगा नहीं, वो निर्भय होकर काम करेगा, निर्मल मन से बात काम करेगा। ये असूल बना लो, जो समय मिला है उसको काम में लगा दो, उसको काम में काम करो, काम करो, काम करो। भाई स्वामी जी महाराज की वाणी है, तुमने औरों से क्या लेना। हम तो औरों की बात ज़्यादा करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करते। तो जिंदगी जितनी मिली है, दुनिया में कोई चीज़ देखो तो आराम से बैठी है, कुदरत आराम से बैठी है, धरती चल रही है, सूर्य चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, दरिया बह रहे हैं, वृक्ष हिल रहे हैं। कोई भी प्रकृति की चीज़ आराम नहीं करती, और जितनी प्रकृति है वो तुम्हारी सेवा में है। ये भी कह दूँ, अपने लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। फल लगते हैं, वृक्ष आप नहीं खाता, तुम्हें देता है, झुक जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए जिंदगी को पहले ये समझो कि ये कुछ भी तुम शिव हो, तुम शिव का रूप हो। को तुम्हें उसका ज्ञान मिल गया। ये तीन चीज़ें पहले अपने मन में रखो, पहली बात। और फिर चौथी चीज़ क्या है? वो कहते हैं गुरु पार ब्रह्म। पार ब्रह्म क्या है? प्रकाश। जिसने ये शब्द लिखा उसकी दौड़ पार ब्रह्म तक थी, शब्द ब्रह्म तक नहीं थी। इसलिए उसने कह दिया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म मीन प्रकाश। यही हमारी गायत्री मंत्र में लिखा है। गायत्री मंत्र क्या कहता है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे आपके अंदर एक सूरज का प्रकाश है, उसको अपनी जिंदगी का आधार बनाओ, पथ प्रदर्शक बनाओ। यही कहा ना, क्योंकि उस वक्त के जिसने भी लिखा उस ऋषि को शब्द ब्रह्म का ज्ञान नहीं था। ये तो कलयुग का है, कलयुग में किया पैदा, संतों ने पैदा किया। गुरु नानक साहब शब्द के बारे में जानते थे, कबीर साहब जानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को खोल के नहीं कहा जैसे खोल कर कहना चाहिए। हमारे दाता दयाल जी महाराज ने बड़ा लिखा, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको बही, और शब्द सुनते हो मेरा, अपने समझ गए, तो सुरत मेरा रूप है, ये उन्होंने कहा। तो सुरत में कौन पहुँचेगा? जो शब्द को सुनता है। उसको गुरबानी में आनंद कहा गया है। आनंद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे, ऐसा कहा गया है। पार ब्रह्म से बाद शब्द, प्रकाश के बाद अंदर आपके शब्द पैदा होगा। तो चार चीज़ें हैं, चारों को पकड़ लो, चारों गुरु को समझने की कोशिश करो। और गुरु वो बाहर नहीं है, फिर गुरु होशियारपुर में बैठा। गुरु तुम्हारे अपने अंदर है। किस रूप में? शब्द के रूप में। शब्द तीन प्रकार का है। एक मैं बोल रहा हूँ, ये भी शब्द है, मैं बोल रहा हूँ, ये भी शब्द है। तुम अपने अंदर जब बैठते हो, 5 केंद्र हैं ये, 1 2 3 4 5, सजल कम, त्रुटि, सुन, महासुन, बंवर गुफा। ये 5 संसारिक लोगों के लिए हैं। पहले पॉइंट पर आप अपने मन को एकाग्र करोगे, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी और तुम कुछ से कुछ प्राप्त कर सकते हो। बच्चा जो पढ़ता है, जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है, वो जो भी पढ़ता है पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है।
मन में उसके जहाँ लगा है उसको दुनिया सूझती नहीं है क्या करना क्या, वो लगा हुआ अपने पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो पहले केंद्र पर अपने आप आ जाता है और जिस इच्छा से लेकर वो पढ़ाई करता है वो पूरी हो जाती है। क्या कहा बेटी, सुन रही हो? वो मिलेगा उसको, क्योंकि उसकी विल पावर बढ़ जाएगी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर गुरु है, उसको कहते हैं त्रिकुटी। वहाँ गुरु का ध्यान करना है, सिमरन करना है, गुरु का ध्यान करना है, तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हें अच्छे बुरे का पता लग जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, तुम्हें पता लग जाएगा। कुछ नहीं करने की, झूठे का पैसे पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है, उसका चेहरा ही बता देगा कि जय झूठ बोल रहा है। क्या कहा मैं, वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर हमारा शरीर शून्य हो जाता है। जब तुम सिमरन में डट गए, गुरु का रूप अंदर देख रहे हो, तुम्हें शरीर का तो पता नहीं लगता, शरीर शून्य हो गया तो तुम्हारी समाधि लग गई। फिर आगे जाओगे, चौथे नंबर पर जाओगे तो उसको कहते हैं महाशून्य। वहाँ तुम्हारा मन भी नहीं रहता, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन के विचार खत्म हो जाते हैं, तुम केवल एक शब्द को पकड़ते हो। पहले जगह पर घंटा बजता है, दूसरे पर ओम होता है, तीसरे पर रानिंग सारंग होती है और चौथे पर सरंगी बजती है। ऐसे कहा महाराज ने। सतगुरु की दया से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मुझे तो उन्होंने आखिरी प्याठ बताया, रास्ते में कहीं रोका नहीं, बेटा आप लोग यहाँ पहुँचना है, ये है तेरा मंजिल मकसूद। जब मैं वहाँ पहुँच गया फिर आदेश दिया कि अब आपने इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, वरना तुम्हें वैराग्य आ जाएगा। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी करता है, इसलिए अब नहीं करना, आखिरी उम्र में इधर आ जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसका समय है। ये 5 नाम का सिमरन गृहस्थियों के लिए है, ताकि वो जिंदगी में इन 5 जगहों पर साधन करते हुए खुशी लें, मस्ती लें, विवेक लें, समझ लें और विल पावर को बढ़ाएं। और आगे 5वां स्थान है, वहाँ तुम्हें ये विवेक हो जाता है, ये समझ हो जाती है कि ये तो मेरा मन था और कुछ भी नहीं था, मैं कुछ और हूँ। तुम्हें अपनी आत्मा का बोध हो जाता है कि मैं प्रकाश रूप हूँ। बात समझ रहे हो? मैं प्रकाश रूप हूँ, तुम्हें आत्मा का बोध हो जाता है। फिर तुम गुरु के पास जाते हो, महाराज मैंने अंदर प्रकाश देखा, मेरा शरीर शून्य हो गया, मेरा मन भी नहीं रहा, अब मुझे आगे बताओ। फिर वो अगला टच आपको देंगे ताकि तुम्हारा शब्द अंदर का खुल जाए। तो एक मेरा बोलना, एक तुम जो ये शब्द सुनते हो, किसी को घंटा सुनाई देता है, किसी को ओम ओम सुनाई देता है, किसी को बम बम सुनाई देता है। जैसे जैसे हमारे शरीर की नेचर है वैसा वैसा हमें शब्द अंदर सुनेगा। ये नहीं कि सबको घंटा सुनाई देगा, या सबको ओम सुनाई देगा, या सबको राम राम, नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा जो विश्वास है, जिस पर विश्वास है, उसके मुताबिक तुम्हारी जैसी प्रकृति है, उसके मुताबिक तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होंगे। जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये मेरा मन है, वो यहाँ ठहरेगा ही नहीं, वो आगे जाएगा। क्या कहा मैंने? वो पहले ही आगे चल जाता है और सीधा शब्द में जाता है। ऐसे हमारे संतों ने कहा है। 5 नाम गृहस्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत रेयर लोग हैं जिनके लिए केवल एक नाम चाहिए। वो एक नाम से 5 ही स्थानों को पूरा करके आगे निकल जाते हैं। तो ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ज़िंदगी को खुशी रखने के लिए, ज़िंदगी को तंदुरुस्त रखने के लिए ये नियम है संतों के जो उन्होंने हमें बताए हैं। इसलिए इस बात को पकड़ लो कि हमने क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, उसके मुताबिक चलो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी बात समझ गए हो? मैं परसों सुबह सुबह बैठा, अपने कमरे से आया तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, डैडी जी ये बहुत अच्छी ताकत की दवाई है, ये बनाई हुई है, उसमें बादाम है, ये है, वो है। मैं कहा बेटा मौसम बदल गया, अब नहीं खाने में। नहीं, 1 चमचा खा लो, 1 चमचा खा लो। मैं वो चमचा खा लिया, मगर वो पानी पी लिया, मेरे कान ही बंद हो गए।
मेरे कान परसों के बंद है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, नहीं खुलते। खुलेंगे उन दिन लगेगा, क्योंकि जब तक उसका असर मेरे अंदर है मेरे ऊपर उसका असर रहेगा। खूब पानी पीता हूँ ताकि वो डिलेट हो जाए, निकल जाए किस तरीके से। जिंदगी में जो तुम्हारे लिए बना वो खाओ, जिसके लिए दूसरे के लिए बना वो मत खाओ। क्या कहा मैंने? तो आज शब्द भी मुझे सुनाई नहीं दिया, कुछ अच्छा सा शब्द सुना दो। कबीर साहब का शब्द सुना दो। कौन सा शब्द सुनाओ? अरे मन धीरज काहे न डरे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शब्द बहुत प्यारा है, क्योंकि हम सब धैर्य खो देते हैं। अभी हो जाए, अभी हो जाए, है ना? धैर्य नहीं हमारे में। स्वामी जी ने कहा धैर्य धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। तुम घबरा जाते हो जिंदगी में, पता नहीं होना कि नहीं होना। बाबा फकीर जी कहा करते थे आप मेरे से आशीर्वाद ले जाते हो, मैं भी कहता हूँ अच्छा बच्चा तेरा काम हो जाएगा। तुम जाके दूसरे तीसरे दिन बदल देते हो, और मेरे पर भी विश्वास तो पता नहीं बाबा जी ने क्या था होना कि नहीं होना, चलो साल भूल क्या तेरी टह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मैंने आज तक जो बाबा फकीर ने मेरे लिए लिखा, जा मुझे कहा, वो मेरे मस्तक में अंकित है। जब कभी कोई ऐसा ख्याल आ जाता कमजोर, वो साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है। बात मेरी समझ गए? वो ख्याल उनका दिया हुआ मेरा साथी है। तो गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु सदा मेरे साथ है, वाणी के रूप में, शब्द के रूप में। जब हम ये बात मान लेंगे फिर दौड़ना धूपना खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने? पढ़ो। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब कबीर साहब उन्होंने जो कुछ लिखा अपने अनुभव से लिखा। बाबा फकीर ने जो कहा अपने अनुभव से कहा। गुरु नानक साहब ने जो कहा अपने अनुभव से कहा। ऐसे नहीं इधर उधर से पढ़कर नहीं लिखा। लगता है कबीर साहब का भी मन कभी धैर्य छोड़ गया होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए वो अपने आप को समझाते हैं, अरे मन धैर्य क्यों न धरे, तू धीरज कर। क्यों धीरज कर? आगे उसका कारण लिखते हैं, पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, रति घटे न बढ़े। आप वो कहते हैं घबराना किस बात का? जो भी कर्म तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारे साथ बीतती है वो तुम्हारे अपने ही कर्म हैं। खाना भी कर्म बन गया मेरे लिए, तो मैंने आपको कह देता हूँ, मेरे लिए खाना भी कर्म बन गया। एक चमचा खाया बैठ गया आराम से। खाना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। क्या कहा मैंने? चलना भी कर्म है। कर्म को छोटा खेल है, कर्म को सोचो मैं क्या कह रहा हूं। कर्म वहां बलवान है। कुछ ना करते हुए भी तुम कुछ कर रहे हो। अपने मन में किसी के बारे में सोच रहे हो, अपने मन में गंदे ख्याल ले रहे हो, आंखों से गंदी चीजें देख रहे हो। कर्म नहीं तो और क्या है? गंदे गंदे शब्द सुन रहे हो तो वो भी कर्म है। तुम्हारे चिदाकाश पर हर चीज का असर होता है। जो तुम देखते हो वो भी यहाँ, जो तुम सुनते हो वो भी जहाँ, जो तुम खाते पीते हो वो भी जहाँ। तुम बच कैसे सकते हो? इस चीज को सोचो, विचार करो। कबीर साहब से भी कुछ गलत हो गया, वो कहते मेरा ही तो कर्म है, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, मेरे साथ जो हो रहा मेरा अपना ही कर्म है। इसलिए काहे के लिए तू अपने आप को चिंता में डालता है? भोग, खुशी से भोग ले और भोग के भूल जा। बाबा फकीर कहते थे अगर कोई ख्याल आया उसको भोग लो, नहीं तो तुम्हें सपने में तंग करेगा।
जो भी चिंतन आया उसको भोग लो, बस खत्म करो। चले बाजार में गए हो, गोलगप्पे वाला खड़ा तो मुंह में पानी आ गया तो खा लो आपके मुंह में पानी आ गया ना तो खा लो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है जो मांगती है। जिस चीज़ को देखकर मुंह में पानी आए उसको खा के ख़त्म करो, ताकि दोबारा ना खाओगे, क्योंकि जब नमक मिर्च लगेगी फिर कहोगे फिर आप नहीं खाना। ठीक है, जो भोग लोगे वो सुखी करेगा, जो भोगोगे नहीं वो तुम्हें स्वप्न में दुखी करेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, काहे कि तू घबराता है, ये जो कुछ अच्छा या बुरा होता है तेरे अपने ही कर्म हैं। मैं हर चीज़ में अपने कर्म को ढूंढता हूँ। मैंने आपको बताया, एक चम्मच खा लिया लालच में आकर कि बादाम पड़े हुए हैं, बड़ी सौगी पड़ी हुई है, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, चल खा लिया, चल हो गया नोटपुट। तो आधे घंटे बाद टेलीफोन आया, मुझे सुना ही नहीं, मेरे सुनने बंद हो गया। और परसों से ऐसे चल रहा है, पता नहीं कितने दिन और रहने बस समझ गया, खूब पानी पीता हूँ ताकि निकल जाए, डिल्यूट हो जाएगा। आगे पढ़ो। होनहार होए पुनि सोई, होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे, अरे मन धीरज काहे न धरे। सुनना, हमारे कर्म क्या हैं? कुछ करनी जो कर रहे हैं, कुछ कर्मगत जो किए हैं अभी तक कर ले हमने, कुछ पूर्व ले पाक। 3 तरह के कर्म हैं जो अभी किया। क्या किया? चमचे से खा लिया, कर्म कर लिया तो फल भोग रहा हूँ। अभी किया, अभी फल मिल गया। कुछ करनी, कुछ कर्मगत जो पहले किया हुआ है उसका धीरे धीरे असर होता है इंसान के ऊपर, वो भी हमें भोगना पड़ेगा। और जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो भी हमारे साथ है। वो भी कई लोग ऐसे होते हैं, करते कुछ नहीं लेकिन जिधर हाथ डालते पैसा 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 पैसा, उनका पिछला कर्म है। और कई मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वही दाल रोटी, वो भी पिछले कर्म है। क्या कहा मैंने? ये बहुत बड़ी डीप फिलॉसफी है, ये बहुत गहरा ज्ञान है कि हमें जो कुछ भी मिला हमारे कर्म का फल मिल रहा है। और जहाँ हमारे विश्वास का फल मिल रहा है, जहाँ किसी सत्पुरुष की कृपा हमारे पर हो रही है, क्योंकि संत का बोला हुआ कभी व्यर्था नहीं जाता। संत का सहज संत बोले सहसवा, संत का बोला व्यर्था न जा, ऐसा कहा गया है। तो कई दफ़ा उनकी जो वाणी है वो तुम्हें तार देती है। वो ऐसे ख्याल में होते हैं, कुछ कह दिया तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शोध करें। अब जो भी इस संसार में जीव है, जिसमें जान है, वो माल के कुल की अंश है। मैं तो जहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जड़ी बूटियों में, वृक्षों में, फूल में, पत्ते में, सब में वही है। क्योंकि जो रचना उसकी है, जो रचना उसकी है, तो अपनी रचना का वो खुद ख्याल रखता है। कोई भूखा नहीं मरता, केवल इंसान भूखा मरता है। कोई जीव जंतु भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान भूखा मरता है जिसकी नीयत खराब है, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, खुद नहीं करता कुछ भी, वो भूखा मरेगा। क्योंकि उसको हाथ दिए, उसको 5 कर्म इंद्रियां दी, 5 ज्ञान इंद्रियां दी, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार दिया। इतना कुछ प्राप्त होते हुए वो कुछ ना करेगा तो फिर उसको मरना ही है। जीव जंतुओं को तो ये है ही नहीं कर्म। भैंस कर्म नहीं करती, गाय कोई कर्म नहीं करती, पशु हाथी कोई कर्म नहीं करते, वो जीवन भोग रहे हैं। हम जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने में और भोगने में बहुत फर्क है। जीव जंतु अपना जीवन भोग रहे हैं, अपनी करने का फल भोग रहे हैं। हम इंसान होते हुए अगर कर्म नहीं करते, हम इन हंसों का प्रयोग नहीं करते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते,
तो हम कुदरत के असूल के विरुद्ध हैं। इसलिए काम करना भला है, इसलिए काम करो, जो भी काम तुम्हारे पास है। कभी बाबा फकीर जी कहते थे बुजुर्गों को, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कपड़े फाड़ के सिया करो, तुम्हारा मन लगा रहे। एक आदमी आया बाबा फकीर के पास, कहता बाबा जी क्या करूं, बुढ़ापा आ गया, सारी जिंदगी काम में लगा दिया, अब बूढ़े हो गए, बच्चे बातें नहीं करते, बच्चे सेवा नहीं करते, मैं बैठा रहता हूँ। बाबा जी कहते ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम कुछ करो। बाबा जी क्या करूं? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? जी हाँ, बच्चों को स्कूल पर लेकर जाया करो। बहू को कहो बेटे तू रहने दे, मैं लेके जाता हूँ, और वापस स्कूल से भी ले आया करो। बहू खुश हो जाएगी कि अब बैठता नहीं बापू साडा। बेटे मैं बाजार जा रहा, कुछ लेना तो बता दो, ले आके दे दी चीज़। बहू ने कोई और काम कर लिया, वो खुश हो जाएंगे और तेरी सेवा करेंगे। ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद फिर मिला बाबा जी को, पूछते क्या हाल है? बाबा जी थोड़ी बड़ी कृपा हुई, तुसी मैनू अच्छा नुस्खा दिता, मैं सारे काम करदा। बहू ने कहना ठहर जो बेटे मैं लिया देना, तू करूँ जाना बाजार, तो मेरी बड़ी सेवा होती है। बात समझ गए ना? सेवा कराना भी अपने हाथ है। ये वैसे ही उल्टे सीधे वचन बोलना, बच्चों को नज़दीक नहीं आने देना, तो वो बच्चे तुम्हारे पास आएंगे। मेरी बात समझ गए? मेरे को कोई काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी काम करता हूँ। क्या कहा मैंने? मैं फिर भी काम करता हूँ। कौन सा काम? चिंतन का। चिंतन सबके लिए बेहतर सोचना, बच्चे सुखी रहे, इनकी औलाद सुखी रहे, पड़ोसी सुखी रहे। क्या कहा मैंने? ये भी बहुत बड़ा काम है। थिंक बेटर फॉर अदर्स, तुम्हारे लिए वो खुद सोच रहा है। क्या कहा मैंने? इसलिए सबको मिलता है। जो हाय हाय करते हैं वो निकम्मे हैं, वो निकम्मे हैं, वो काम नहीं करते, इसलिए भूखे मरते हैं। शान मेरा बेटा भी आया हुआ था, वो कहता डैडी जिसने की शर्म उसने फूटे कर्म। कहते कर्म काम में कौन सी शर्म? गलत करना वो शर्म चाहिए, झूठ बोलना वो भी शर्म चाहिए, काम करने में क्या शर्म है? काम करो, जो भी मिला। ठीक मेरी बात समझे? वो बड़ा जिंदगी में कामयाब है। जो ऐसे ही देखते वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ले कहेंगे दुनिया तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम बेटी की शादी पर जितना मर्जी खर्च करो, वो कहेंगे बथेरा कमाया, बथेरी लुट पाई है। ठीक है, ऐसे कहेंगे ना। और अगर आप पैसा नहीं खर्चेंगे, सेवा नहीं लोग, और लो जी इतना कुछ था, 2-4 रोटी नहीं चंगी खिला सके बंदा, करोगा क्या करोगे? बात समझ गए? कोई बाप था बेटा घोड़ा साथ लेकर जा रहे थे। घोड़ा, बच्चा छोटा है 6-7 साल का, बुजुर्ग है, घोड़ा लेकर जा रहे हैं। तो रास्ते में कुछ लोग बोले अदे बाबे का दिमाग खराब, मुंडा भी ना तोड़िया, घोड़ा खाली जा रहा, फिर उत्ते बिठाना तू। चल उन बेचारे ने घोड़े से बिठा देता। अगे जा रहे 2-4 और मिले, ले आ मुंडा चलने वाला ऊपर बैठा तो बाबे ने तोड़िया है। वो कहना चंगी गल है, कहना पुत ठहर मैं भी आ जाना, दोए चलते हैं। दोए बह गए, थोड़ी दूर और अगे गए, 2-4 मिनट, मैं दुनिया की बात बता रहा हूँ। वो कहते देखो इन्होंने शर्म नहीं आती, वो कल्ला बेचारा घोड़ा कमजोर, और 2 बैठे हट्टे कट्टे ऊपर। बात समझ गया? बापू कहता बेटा एक घोड़ा ही मुसीबत है, छड़ दे इनू, असं दोनों ही पैदल चलना। ये दुनिया है, दे 2 धारी है, इधर भी नहीं छोड़ेंगे उधर भी नहीं। जिसने दुनिया की परवाह नहीं की वो सुखी है। बस आपको ये बात बता देता हूँ, दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए दुनिया को लात मारो, अपने आप को देखो। इस दुनिया से क्या लेना? इन्होंने तो गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ा, कबीर साहब को नहीं छोड़ा, किसी संत को नहीं छोड़ा इन्होंने, तो इनसे क्या लेना? तुम्हारी दुनिया अपनी है, तुम्हारा घर दुनिया है, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा घर वो सुखी, संसार सुखी। हमने क्या लेना दिल्ली आ रहा है तो
मेरी बात समझिए, हमने किसी पार्टी से क्या लेना, कुछ नहीं लेना। अपने आप को सीमित कर लो, ये कलयुग है। जितना सीमित करोगे सुखी रहोगे, जितने फैलोगे दुखी हो जाओगे। बात समझ गए? मैं तो अखबार ही पढ़नी बंद कर दी, खबरें सुननी बंद कर देती हूँ। ऐवी काहे को ये दिमाग मारना, चिंतन में बैठो, मालिक को याद करो। सबसे बड़ा कर्म ये है, सबका भला मांगो। सबसे बड़ा कर्म ये, तुम्हारा भला हो जाएगा। क्या कहा मैंने आगे? गर्भवास में खबर ले तू है, गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। अब वो एक मिसाल देते हैं, इंसान को समझाते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे थैली में पानी की, तो हमने कुछ किया, हमने कुछ खाया, हमने कुछ पिया, हमने सांस, उस पानी में भी सांस ली। माँ की नाभि से, माँ की नाभि से माँ के शरीर के साथ हमारा चोला जुड़ा हुआ था। वहाँ किसने मेहनत की बताइए? वो है। तुम्हारा मन वहाँ नहीं था, तुम्हारे हाथ भी नहीं थे, तुम्हारे हाथ भी उसने बनाए, तुम्हारे पैर भी उसने बनाए, ये आंखें भी उसने बनाई। जैसा वो मुझे बनाना चाहता था, पास खड़ा होकर उसने बना दिया। तो मैं उसका शुक्र क्यों ना गुजार करूं जिसने मुझे बनाया। क्या कह रहा हूं मैं? एक छोटे से बैक्टीरिया से मुझे इतना बड़ा बना दिया, तो किसका मान करूं? उस बनाने वाले का। कभी सब ये कहते हैं कि तुम्हें विश्वास ही नहीं आया, तेरे दांत नहीं थे तो तुम्हें दूध दे दिया, जैसे नाड़ू काटा माँ के थनों में दूध आ गया। क्या कहा मैंने? तो क्या जो वो करने वाला था आज वो नहीं है? वो आज भी है, आज भी तुम्हारे पर उसकी नज़र है, मगर हमने उससे नज़र चुरा ली। हमने मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, हमने घंटियाँ बजानी शुरू कर दी, हमने धूप लगाना शुरू कर दिया। वो दुनिया के मालिक को हम खुश कर रहे हैं। क्या बात है? तुम्हारे में ताकत क्या है उसकी पूजा करना? तुम्हारे में कैसी ताकत है? मैं तो एक बड़ी हैरानी की बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता सोचता ये सोचता इस दुनिया को क्या हो गया। मिट्टी की मूर्ति बना ली, उसको फूल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, लड़ते हैं उसके बारे में। जो मालिक ने बनाया उसके लिए लड़ते हैं। जिसको मालिक ने बनाया उससे नफरत। मिट्टी की मूर्ति से प्यार। राग गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। मेरी बात समझ गए? हमें इन धर्म वालों ने मूर्ख बनाकर लूटा है और लूट रहे हैं। धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो उड़ गया। धर्म तो कबीर साहब ने बनाया, बताया, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। सब अपना साथ जीव सबको जाने तब पावे विनाशी। सहट शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना। सतनाम ताही को मिलिया कहे कबीर से जाना। ये है धर्म। हम तो दूसरे को ऐसा समझते हैं कि ये दुश्मन है। ये कैसी दुनिया है? यहाँ आकर इंसान इस दुनिया से उपराम हो जाता है कि ये रहने के वाले काबिल नहीं है। यहाँ इंसान ही इंसान को मार रहा है। क्या कहा मैंने? जिसकी ताकत है वो कमजोर को खा रहा है, लूट रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है। इसलिए आओ हम उस पर विश्वास करें जो हमारा मालिक है। हम उसके बच्चे हैं, उसकी नज़र हमारे ऊपर है। फिर वो छोड़ देता, अच्छा कर ले जो करना, भोगना तो बच्चा तय ही है। मैंने तो भोगना नहीं है, तेरे को खुली छुट्टी है। मन दे दिया तुम्हें, शीर दे दिया, जो मर्जी कर, जो मर्जी खा, लेकिन कहाँ जाएगा?
फिर वो ही 84 के चक्कर में फंसेगा। क्या कहा मैंने आगे? गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जरे। कहते जो भी परिवार है जिनमें हम रहते हैं, कबीर साहब कहते हैं ये मोह और प्यार में बंधन है हमारा, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए। तो छोटे छोटे चिड़ियों को देखो, घोंसले में बच्चा निकला, बाहर से लाकर उनके मुंह में डालते हैं। वो उनकी कोई सेवा करनी किसी ने किसी पक्षी ने बच्चा अपना पाल लिया, क्या वो बच्चा उनकी जिले पर लगेगा कि हम जा उड़ जा? बात समझ गए? लेकिन हम इंसान हैं कि बुढ़ापे में भी पोते को याद करते हैं, हाय मेरा पोता आ जाए। क्या कहा मैंने? इस चीज को पहचानना है। जब तक जियो, दुनिया को समझो सब, सारी दुनिया तुम्हारी है, लेकिन तुम किसी के नहीं हो। क्या कहा मैंने? ये सारा संसार तुम्हारा है। सूरज तुम्हारे लिए चढ़ रहा है, वर्षा तुम्हारे लिए हो रही है, गर्मी सर्दी तुम्हारे लिए मालिक ने की है, जैसा जैसा इलाका हो। अब हम उधर गए आंध्र प्रदेश, वहाँ पंखे चल रहे थे, एसी लगे हुए थे, गर्मी थी। अब यहाँ दो पहने हुए बात समझ गए? ये उसका खेल है, ये सारा उसका खेल है। इस खेल को समझो और जिंदगी में अपनी ड्यूटी पूरी करो। बस मैं तो ये समझता हूँ। बच्चे की माता पिता के प्रति, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, वो जो मर्जी करे, यात्रा करे, तीर्थ करे, कुछ भी करे, उसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। माता पिता तुम्हारे ब्रह्मा और विष्णु हैं। माता पिता तुम्हारे ब्रह्मा ही हैं, उन्होंने पैदा किया तुम्हें, कोई ऊपर से ताकत नहीं आई। विष्णु भी वो ही है जो पालन पोषण किया, हाथ से पकड़ कर चलाया हमें। क्या कहा मैंने? हम पड़े हुए उधर, कोई फायदा नहीं। घर में है सब कुछ, जो कुछ है तुम्हारे घर में है, घर से तुम्हारे घट में है। घर में शांति है तो तुम सिमरन ध्यान कर सकते हो, घर में शांति नहीं तो नहीं कर सकते। और जो लोग बहुत देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उनके घरों में शांति हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं होगी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को मानो भाई, जो सुखी रहना है, एक को मानो। आगे। मन तू हंसन से साहिब के, मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। एक लाइन छोड़ गया ऊपर वाली? नहीं, वही पढ़ रहे हैं। हाँ। मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। कबीर साहब ने कहा, जैसे कहते हैं ताना मारा, ताना, ऐ इंसान तू मालिक का हंस था। हंस कहते हैं, हंस के बच्चे को, हंस का बच्चा हंस ही होता है, कौए का बच्चा कौआ ही होगा। कहते तू तो हंसन का सांप था, उस मालिक का तू हंस था। तेरी जिंदगी तो बहुत ऊंची होनी चाहिए थी, तेरी जिंदगी तो मोती चूरने वाली होनी चाहिए थी, और तू भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी तीर्थ, कभी अमरनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी बद्रीनाथ। लो, मैं आपको एक बात सुनाऊं, मेरे पापा ने सुनाई, मेरे बापू ने सुनाई। जो दुनिया को तुम बेवकूफ बना लो, 1 मिनट में बन जाएगी। तुम्हारे पास थोड़ी सी प्रोपेगेंडा करने वाली चाहिए, प्रोपेगेंडा। 10 आदमी बना लो, उनको पैसे दे दो, वो बल्ले बल्ले बोल देंगे, 10 माता जाएंगे, 10 से 20 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, वहाँ मजे लग जाएंगे। मेरे गांव के पास एक गांव है जिसका नाम पंडोरी बीबी है।
सच्ची गल सुना रहा, मेरे बापू ने सुनाई। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, वो तो मैंने देखी। वहाँ पठान रहते थे, वो 3 भाई थे, वो गरीब हो गए, अकाल पड़ गया, ज़मीन बथेरी सी, पैदा कुछ नहीं हुआ, तो सोचा चलो कहीं चलते हैं। तीनों घर से निकले, उन्होंने सोचा बड़े भरा जी तुसी तो बन जाओ संत गुरु, असी तुहाडे 2 सेवक, ठीक है। राजस्थान में चले गए। राजस्थान में पानी नहीं है, और बड़ा भाई तो बैठ गया अखा बंद करके। लोग कहे बड़े संत है, वो सेवा करते हैं, मंग के लिया रोटी खिलाते, पूरी सेवा करते। लोगों ने देखा भी साधु जंगल च रेंदे, आखू मां रेगिस्तान जगह है, पानी ले आते दूरों जाके किते, बड़ी सेवा। तो किसी ने कहना बाबा जी मेरे सिर दर्द होंगी है, कहते हैं ना कोई नहीं, आपको एक नुस्खा बता देते हैं, वो नुस्खा बना लेना और उसको काट कर पी लेना, ठीक हो जाएगा। और नुस्खा क्या था बापू ने बताया, हमारे 4-5 गांव हैं, उन गांव के नाम मान, मडुली, रौड़ियाँ, अत्तो, टक्कोवाल, ये गांव हैं। 2 खदाने सुगी, 2 खदाने पुंगिया ने, 2 सुगी हाल, पुंगे भी 5 गांव हैं, सुगी हाल भी पिंड है। उन्हें कहा बाबा जी असी कितने बूटियां लभनियां, सानू तो मिलनियां नहीं, तुसी कर दिओ। उन्होंने जाना, उत्थे छोटे छोटे लगी हैं बूटियां, मैं जाके देखा राजस्थान च बड़ियां, बड़े बड़े भी है तो झुंड भी है काफ़ी। उतों पत्ते लियाने, वो काट के दे देने, लै बीबी ठीक हो। विश्वास बाबा जी बहुत करनी वाले है, लै मेरा सिर का पता नहीं लगा कदों सिर हट गया। ऐदा उन्होंने एक प्रपंच चलाया, मशहूर हो गए। फिर उन्हें बेनती की एक पिंड वाले ने, बाबा जी पानी बहुत दूर पानी है जी। कहते अच्छा मुझे हमें थोड़ा तप करना पड़ेगा, फिर पानी भी आ जाएगा। वो कह तो दिया, अब करें क्या, सोच लिया। एक मश्क लाए, मश्क जानते चमड़े की मश्क बनती है, आज तो है नहीं, पहले पानी भी मश्क में भर के लोग पिलाते थे। वो मश्क ले आए, उन पानी ना भर लिया और दूर जंगल में उसको दबा दिया, अच्छे की तरह टाइट करके दबा दिया। फिर बाबा जी आज चौथे दिन समाधि तो उठणगे, तब फिर वो समाधि दसणगे कितने पानी हैगा। 4 दिन हो गए तो अली अली कर दे, बम बम कर दे, चल पे, त्रिशूल हाथ ले लिया, त्रिशूल घूमते गए। वो पता सी पे इत्थे हैगा, ਉਹਦੇ आले दुआले काफ़ी चक्कर लाता बड़ा सारा। इसके अंदर नहीं जाना किसी ने, कोई अंदर नहीं जाएगा, बाबा जी ही पानी पैदा करेंगे, और जब तक वो ना कहे किसी ने अंदर नहीं जाना। चलो दुनिया इकट्ठी हो गई, त्रिशूल लिया, कभी बाबा जी इधर चक्कर मान करी, पता तो है कितने मश्क हैगी है, आके घूम के बम बम कर दे, जोर से मश्क मारिया, सुलो सुआ, पानी बाहर आ गया। लो जी पानी मिल गया। लोगों ने मत्थे टेक दिते, जनानियों ने गहने फेंक दिते, मामा बड़ा चढ़ावा चढ़िया। कहते अभी सर्कल अंदर नहीं आना, अभी पूजा करेंगे हम यहाँ, अभी रहो, हम पानी निकाल कर आपको पिला कर जाएंगे। चल उठे सर्कल बनाता, दिन फिक्स करते, फलाने दिन होगा। अब पैसा बड़ा चढ़िया, जिले देखा कि माल खड़ा हो गया, रातों रात गड्डी फड़ी तो पंडोरी पिंड आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली। मेरे बापू ने गल सुनाई, बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको, मैं ठीक कहता हूँ। मैं तो एक कहानी और सुना। मेरी भूआ जी की नूंह आई, तो मैं उन्होंने बस चढ़ाउण गया, ਉਹਦੇ दर्द से दर्द होने लग गई। ओए हाय बुरा हाल। वो लिखण नूं फिरे, वो मैं क्या ठहर भाभी तू इदा क्यों कर दी है, मैं मंत्र कर दिना। मैं कॉलेज पढ़ता सी ना, मैं मंत्र कर दिना, तू चिंता ना कर। मैं कागज लिया, उधर त्यामी करके उन्होंने इकट्ठा करके मैं कहला दाढ़ थले लै ला, और चुप हो जा। वो दाढ़ थले लै ली, वो दर्द चले गई। ले कर लो गल।
वो कहती केड़ा मंत्र पढ़ा, मैं कहा मैनू आना, मैं किसी दसदा नहीं। ये मेरे अपनी बीती आपको बताई, मैं आपको बताता हूँ। भोले भाले लोग विश्वास कर लेते हैं कि मुंडा पाड़ू है, इन्हू मंत्र आउंदे हैं, उन्हें मैनू देती तो मेरी दर्द हट गई लै, और यही जाके घर दस्या। मेरी बात समझ गए? हम हैं हंस, हम कौए बने हुए हैं, हम अपने आप को पहचानते नहीं। हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारा बोलना ठीक नहीं है, हमारा कर्म ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं। ऐ इंसान अपना विचार ठीक कर ले, अपना देखना ठीक कर ले, अपना सुनना ठीक कर ले, अपना बोलना ठीक कर दे, तू हंस बन जाएगा। क्या कहा मैंने? हंस अपने मकसद के लिए उठता है और कहीं नहीं जाता, जहाँ मोती मिल गए वहीं जाएगा। क्या कहा? हम तो सब कौवे बने हुए हैं, छीनते हैं दूसरों से, अपना देखते हैं। तोलन वाले तोलना घट कर दिया, दुच पानी पाई जाते हैं, बनस्पति घी देसी बनी जाता, इतने तो देखते मौजा मौजा, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब में कहते हैं, तू हंस था क्यों भटक रहा है? कभी कहीं जा, अब ये मार्च आ जाएगा ना, मार्च में तो तीर्थ यात्रा हिमाचल में जाएंगे। कोई किसी देवी के जा रहा है, कोई किसी देवता से जा रहा है, मार गड्डियाँ भरदियाँ जान गया, उत्थे क्या मिलना? कुछ भी नहीं। लेकिन विश्वास है, आस्था है कि ऐसी दर्शन करने हैं। काहे दर्शन करने में? मूर्ति तो बनाई गई है। मेरी बात समझ गए? आगे मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारज इते न सरे। कहते हैं तू सतगुरु को छोड़ दिया। अब मैं देखता ही हूँ, मैं देख ही रहा हूँ दुनिया में, श्री गुरु ग्रंथ को मानने वाले भी मंदिरों में उधर जाते हैं, देवी दे वो भी जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। हम उस ताकत को नहीं मानते, हमने ड्रामे बना लिए, ड्रामे उसको मानते हैं जो रहने वाला नहीं है। क्या कहा मैंने? मूर्ति हमने बनाई है, कब तक रहेगी? हम चले जाएंगे, मूर्ति वैसे रहेगी, लेकिन वो हमेशा रहेगा। हम मूर्ति में नहीं समा सकते, हम उसमें समाएंगे, क्योंकि हम मूर्ति का अंग नहीं है, हम माल के कुल के अंग, उनकी अंश हैं, और वहाँ तक हम जाते नहीं हैं। इसलिए कबीर ने कहा, वे मन तू हंस था, तू सतगुरु को भूल गया और भटक रहा है। इसीलिए कबीर ने कहा एक शब्द में, बिछड़े हैं जो प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। ये सब भटके हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको नहीं पता। हमारा यार है हम में, हमने कोई इंतजारी किया। जिसको पता लग गया कि वो मेरे अंदर है, वो कहाँ भागेगा? वो कहीं नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। और कबीर का सब कहते हैं कि साधु की सेवा करो। आजकल कोई साधु है? आजकल कोई साधु नहीं है, कोई साधना करने वाला साधु नहीं है। सब ने बाणा पहन लिया और मांग कर खा रहे हैं। वो साधु कहाँ हुए? साधु वो है जिसके पास ही चल के चीजें आ जाती हैं उसकी जरूरत की, वो मांगता नहीं है, और जो आती है उसकी भी वो परवाह नहीं करता। क्या काम है? वो है साधु। सत्संगी वो है जिसको सत्य की खोज है। अब जितने सत्संगी बने हुए उनको पूछो, तुम क्या काहे के लिए नाम लिया भाई? तुम्हें खोज है? नहीं। रिश्तेदार भी सत्संगी, तो मैं भी सत्संगी बन गया, उसने नाम ले लिया, मैंने भी ले लिया। बच्चों को नाम दिलवा देते हैं, वो कैसे? उनको क्या पता लगा?
अंधकार। हम भेड़ चाल देखी आपने? भेड़ चाल कैसी होती? भेड़ चाल भेड़ें चली हुई ना, भेड़ें चली हुई हैं, आप उनके आगे रास्ता लगा दो ऐसे, जहाँ कोई डंडा लगा दो ऐसे, वो रुकेगी, उसको पानी फिर रुकेगी, फिर उनको पता लग जाएगा रुकावट है, वो डंडे के ऊपर से छलांग लगाएंगे। 5, 7, 20 जो भेड़े हैं वो डंडा से ऊपर निकल गई, फिर डंडा हटा लो, सभी वहाँ छलांग लगा के जाएंगे। वो उधर ही जाना है, छलांग लगा के जाना। वो तब सीधा नहीं देखना कि थे कुछ आएगा कि नहीं है। हमारा भी ये हाल है, हम भेड़ चाल हैं। ये सवाल मैं अपने प्रोफेसर से किया था, उन्होंने कही हमारी क्लास में बात की भेड़ चाल की। मैं कहा सर हमें पता नहीं, बताओ। उसने ये बताया कि करके देख लेना बात समझ गए? तो हमारी भेड़ चाल है, उसने भी नाम लिया, मुझे भी नाम लेना है। और फिर पता कुछ है नहीं नाम का मतलब क्या है। इसीलिए कबीर कहता साधु की सेवा करो। भाई कौन सा साधु है? पहले तो अब मुश्किल हो गया, साधु कहाँ है? मैं कहूँगा सबसे बड़ा साधु वो है जो तुम्हारी सेवा करता है, वो है माँ बाप, बहन भाई, उनकी सेवा करो। साधु ढूंढने की जरूरत नहीं है, लूट कर ले जाएंगे। बात समझ गए? लूट कर ले जाएंगे। मेरे घर में रंग हो रहा था, पेंट। दूसरे दिन एक लड़का आया, कहता सर हम तो लूट गए। मैं कहा क्या हुआ? कहता 2 लेडीज आई हमारे घर, तो मेरी वाइफ को बैठा लिया, वो कहता हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये सारा काम हो जाएगा। उन्होंने पता नहीं उसको क्या किया, मांगा, जो मांगा कुड़ी देती रही। आज गले हारे भी देते रहे, काम हो जाएगा। कुक्कड़ हैगा वो भी दे दे, कई कुछ रह गए। कहता 25,000 तो ला के चले गए, 25,000 में। बेचारा रोए। औरतें क्या उसको उसकी पूजा हो? उन्होंने औरत का तो रूप ही छोड़ दिया। औरत तो दया की मूर्ति होती है, प्यार की मूर्ति होती है। लेकिन नहीं, आज ऐसा ही ये मेरे पास बहन बैठी है, ये मंदिर से बाहर गई तो वह कार खड़ी, उन्होंने पूछा कितने जाना? इधर जा, चलो असी भी उधर ही जाना इन्होंने रास्ता चला लिया जो कुछ भी था, और इन्होंने उसे जंगल चला था। मेरी भैन बैठी, अच्छे की गल है, काफ़ी देर की गल है। बड़े चुकन्ने रहो भाई, चुकन्ने रह के बचो। क्या कोई साधु नहीं है, सब स्वादु हैं, साधु कोई नहीं। आगे कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सहजन जी उतरे। कहते हैं अगर आप ये बात मेरी मान जाओगे, जो मैंने कहा, धैर्य रखना है, अपनी किस्मत पर विश्वास रखना है, उस मालिक पर विश्वास रखना है, और सदगुरु को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ गए? चाहे कुछ भी हो जाए, देर है फिर भी उसमें भलाई है। कोई काम नहीं होता उसमें भी आपकी भलाई है। वो अच्छी तरह जानता है कि आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या कहा मैंने? मेरी जिंदगी से तो ये मुझे शिक्षा दी है कि ऐ बच्चा तू घबराना नहीं, जो होगा तेरे भले के लिए होगा। और बाबा फकीर तो हमें कह गए, और कुछ ना करो, केवल एक विश्वास कर लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर तुम्हारा ये विश्वास बैठ गया तो भाई कभी जिंदगी में कोई तकलीफ होगी नहीं। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, आज इतनी हिम्मत नहीं है, फिर भी बाबा की कृपा से मैंने जो कहा, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा विश्वास है, मैं इसको मानता हूँ कि गुरु के बगैर कुछ भी नहीं, अंधेर है। सुखी रहो, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी मनोकामना पूरी हो, और आपके घरों में सुख और शांति रहे। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
राधा स्वामी